नमस्कार, ये भारत लाइव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भीतर की बात। भीतर की बात में हम वो खबरें आपको बताते हैं जो खबर नज़र तो आती है लेकिन दिखती नहीं है। ये उसी तरह की है जिस तरह बिहार में शराब दिखती कहीं नहीं है लेकिन मिलती हर जगह है, जैसा कि लगातार नीतीश कुमार के विरोधियों का और नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोगों का भी अब कहना है। शराबबंदी को लेकर के यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुढ़नी में चुनाव हार गए, लेकिन इन सबसे अलग जो कुढ़नी ने रिजल्ट दिया वो रिजल्ट इस बिहार की पूरी तस्वीर है जो आने वाले 2024 और 25 में बिहार का मुखिया तय करेगी और देश का प्रधान तय करेगी। हम ये क्यों कह रहे हैं तो इसके पीछे वो समीकरण है जिस समीकरण को लेकर के कुढ़नी जो पूरी तरह से इस बिहार का आईना है, दर्पण है, क्योंकि यहाँ हर जातियों का वोट लगभग समान है और सब मिलाकर के समीकरणों को अगर देखा जाए तो एक बराबर आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसे में पलड़ा पर पसंगा की ज़रूरत होती है और जिधर पसंगा पड़ा उधर झुक जाता है। इन सारी बातों को लेकर के कई सवाल लेकर के आया, कई जवाब लेकर के आया यह कुढ़नी का चुनाव और कई नेताओं को इस कुढ़नी ने स्थापित भी कर दिया। आरसीपी सिंह की बात हम कर लें तो आरसीपी सिंह का जो दाव था वो पूरी तरह से फिट बैठा। आरसीपी सिंह बिना कुछ कहे, बिना पार्टी बनाए, बिना किसी के समर्थन के वो लगातार दौरा कर रहे हैं और उस दौरे में कुछ इंटेलेक्चुअल लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रतिनिधित्व का और उनके लगातार दौरे का फार्मूला पूरी तरह से हिट रहा और इसी फार्मूले से कहा जाता है कि कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। हमने आपको कुछ जगहों के नाम बताए थे। जब 18वें और 19वें राउंड में जनता दल यूनाइटेड आगे निकल गई थी, आंकड़ा 2000 के आसपास चल रहा था और मात्र 4 राउंड के चुनाव गिनती बाकी थी, तो ऐसी स्थिति में कहा यह जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी, एमवाई और लवकुश समीकरण काम कर गया। लेकिन जो आरसीपी सिंह के जानने वाले लोग हैं, उनके गुट के लोग हैं, उन लोगों से जब बातचीत हमारी हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब जीत गई। हालांकि जीत का दायरा जो है वो कम बेसी हो सकता है, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है, क्योंकि जो गांव है जिस पंचायत में वोटों की गिनती होनी है वो पंचायत सवर्ण बहुल है और खास करके राजपूतों की संख्या उसमें अधिक है। ये मन मान नहीं रहा था, इसलिए नहीं मान रहा था कि राजपूतों की 21 लोगों की टुकड़ी बना करके पूरे कुढ़नी में नीतीश कुमार और ललन सिंह ने फैला दिया था। वही नहीं, भूमिहारों की टीम का भी सीधे सीधे मेन टू मेन बात करके ललन सिंह उन लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यह दावा कितना मजबूत है, लेकिन जब परिणाम आया तो आरसीपी सिंह का दावा मजबूत निकला और उनका फार्मूला जो है वो हिट रहा। बात यहीं तक नहीं आती है, इसके अलावे इस चुनाव परिणाम ने कहीं ना कहीं मांझी का मन भी डोला दिया है। जीतन राम मांझी एक तरफ जहां इस हार के पीछे राष्ट्रीय जनता दल को बताते हैं कि उनके नीतियों के कारण हार हुई, वहीं नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले जो समय है, आने वाले जो चुनाव हैं, बिहार का जो भविष्य तय करेगा, 2024 का चुनाव और नीतीश कुमार का भविष्य तय करेगा, तेजस्वी यादव का भविष्य तय करेगा, चिराग पासवान का भविष्य तय करेगा और ये तय करेगा भारतीय जनता पार्टी का भी भविष्य कि बिहार में क्या कुछ होगा। 2014 और 2019 की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का कहना है कि 2014 से भी बदतर स्थिति होगी महागठबंधन की। वहीं आपको बता दें कि 2019 की तरह बताया जा रहा है कि हालत होगी तेजस्वी यादव की खाता तक नहीं खुलेगा। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी चुनाव जीत करके ये लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है कि आने वाला 2024 का चुनाव 40 में से 40 सीट वो जीतेगी। तो ऐसी स्थिति में मन डोलने की बात सामने आ रही है। इसके आगे अगर बताया जाए तो इस उपचुनाव जो बिहार में हुए, अचानक से हाशिए पर खड़े, हालांकि राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद और अपनी पार्टी अलग अलग खंडों में विखंडित होने के बाद चिराग पासवान, जिनको कहा जा रहा था कि राजनीतिक रूप से वो अब किसी
खेमे के हिस्सा नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक रूप से अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उसके दम पर कहां तक जाएंगे, इसका आकलन चल रहा था। तभी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि बिना चिराग पासवान के नहीं हो सकता है कुछ भी। उनकी जीत और हार के बीच में चिराग पासवान खड़े हैं। जिस तरह से 2020 में नीतीश कुमार के सीटों को कम कराने के बीच में कहीं ना कहीं चिराग पासवान थे। चिराग पासवान को बुलाया गया और चिराग पासवान ने आते हुए, जिस तरह से आपने देखा होगा एक दिन पहले ईशांत किशन ने जिस तरह से धुआंधार बैटिंग की और दोनों मैच के हार का बदला एक ही मैच में ले लिया, उस तरह से बैटिंग की और यह मैच कुर्नी का परिणाम आते आते 2-1 से भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। और साथ ही चिराग पासवान बिग प्लेयर के रूप में सामने आ गए। इसके पीछे और भी कई कारण थे। पहला तो उनके साथ दलितों का जुड़ा होना, और दूसरा लौकुश समीकरण के और भूमिहार समाज से दो नेता उनके अगल बगल में आकर के, जो पुराने नेता हैं, स्थापित नेताओं में से एक कहे जाते हैं, सतीश कुमार और अरुण कुमार। एक लौकुश समीकरण को साधने वाला और लौकुश समीकरण की शुरुआत करने वाला, बेटी रोटी का संबंध बनाने वाला सतीश कुमार, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जितने भी लोग हैं, उन लोगों के एक एक कल छल बल को जानने वाला अरुण कुमार। इन दोनों का साथ और मार्गदर्शन के साथ साथ चिराग पासवान ने बेहतर प्लेयर के रूप में काम किया। आपको याद होगा कि जब ईशांत किशन से पूछा गया कि इस जीत के पीछे किसको आप मानते हैं, तो उन्होंने कई लोगों के नाम लिए। उसमें उन्होंने विराट कोहली का भी नाम लिया कि उनका साथ था, इसलिए हम ऐसा कर पाए। वैसे ही चिराग पासवान के साथ साइलेंटली इन लोगों का साथ रहा और चिराग पासवान ने यह दिखा दिया कि उनके पास वोट बैंक हैं। बिग प्लेयर बन करके सामने आए। अब आगे की रणनीति के लिए उनका स्थान जो है वो पक्का हो गया है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वहीं जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में थे, फ्रेम में थे, वो कहीं ना कहीं लटक गए। हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार अपने सबसे करीबियों में से एक ललन सिंह की ताजपोशी कर रहे हैं, वहीं ताजपोशी के इंतजार में तेजस्वी यादव लगता है कि सारे हथियार डालने के बाद, सारे अस्त्र शस्त्र नीतीश कुमार के सामने सुपुर्द करने के बाद भी उनका नंबर नहीं आएगा। और नीतीश कुमार के रहते तो ये नंबर नहीं आएगा। ऐसा हमने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार इतना आसानी से कुर्सी छोड़ने वालों में से नहीं है। अगर छोड़ना होता तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बेहतर विकल्प था, जहां वो बैठ करके और कई पुस्तों तक खा सकते थे। हम कई पुस्तों तक के मतलब राजनीतिक पुस्त की बात कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो अभी उनकी राजनीति लंबी होती। लेकिन उन्हें इस बात का शक हो गया था कि उनकी पार्टी अलग अलग खंडों में चली जाएगी। इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी, आरसीपी सिंह को बाहर करके, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बिठा करके रखते थे। इन सारी घटनाओं में अगर देखा जाए तो 3,10,000 के आसपास कुर्नी में वोट थे। इन वोटों की अगर बताएं तो 57% मतदान हुए। इसका मतलब है कि 1,70,000 के आसपास पोल हुए। इसमें अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में बिग प्लेयर नजर आ रही थी महागठबंधन, क्योंकि उसके पास एमओआई समीकरण था, लौकुश समीकरण था। नीतीश कुमार ईबीसी और ओबीसी पर दावा करते थे, यानी कि जो बच गए हैं, जो जातियां बच गई हैं ओबीसी और ईबीसी में मुख्य धारा से, उन लोगों का भी वोट उनके पास था। दावे किए जा रहे थे। दलितों का वोट पर दावा किया जा रहा था जीतन राम मांझी के कारण। वामपंथी दलों के कोर वोटरों की बात की जा रही थी। इसके साथ साथ ये सारी बातें, सारे समीकरण बैठा करके देखा जाए तो ये लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हो रहा था। यानी कि 3,10,000 में से आधे से ज़्यादा यही थे। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हिंदुत्व वोटर उनके साथ थे, लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ महिला वोटर भी थी। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 2 लाख के आसपास पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि सीधे जीत महागठबंधन की हो रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1,60,000 वोट बच रहे थे। लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, और वो भी 3700-3800 वोटों से। तो आखिर ये हुआ कैसे? तो इसके पीछे एमओआई समीकरण में जो कहा जा रहा था कि सेंधमारी हो गई है, एआईएमआईएम ने सेंधमारी कर दी है मुस्लिम वोटरों में, उसको लेकर के मामला फिनिश नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हुआ।
हालांकि जितने वोट आए लगभग उतना ही वोटों से, थोड़ा सा 19-20 अगर देख लिया जाए तो हार हुई है महागठबंधन की। लेकिन जो कोर वोटर हैं, अधिकांश वोट जो पड़े मुस्लिम समाज के, वो महागठबंधन के तरफ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो वोट किया गया था। यादवों के वोट में जिस तरह से अपील की गई, कोई दूसरे यादव खड़े नहीं थे, तो इसका मतलब है कि यादवों का वोट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ और महागठबंधन की तरफ गया। लौकुश समीकरण की बात करें तो लगातार जिस तरह से कुशवाहा को, दोनों कुशवाहा को मैदान में उतारा गया था, नीतीश कुमार खुद अपील किए थे, इसका मतलब है कि लौकुश समीकरण का भी वोट उनके साथ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन 1,60,70,000 वोट, या कहा जाए तो 2 लाख के आसपास महिलाओं को मिलाकर के वोट में से नीतीश कुमार को लगभग 60% के आसपास वोट मिले हैं। अपने कोर वोटरों की बात की जाए तो मात्र उन्हें 74,000 के आसपास वोट मिले हैं। 73,000 कुछ वोट मिले हैं, जिसको लेकर के 3700 वोटों का अंतर पड़ रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 76,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसके पास 1,60,000 से 70,000 वोटर हों, उसको अगर जिनके 2 लाख से ऊपर वोट हैं उनसे ज़्यादा मिले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जादू नहीं चला। सारे अस्त्र शस्त्र अपनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि वो बिग प्लेयर है, और कई बिग प्लेयर उनके साथ शामिल थे। भले ही एक मैच हार गए हों, लेकिन 2 मैच में उन्होंने स्थापित कर दिया कि वो बिग प्लेयर है। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, लेकिन ललन सिंह ने कौन काम किया था? ललन सिंह की क्या विशेषता थी? ललन सिंह ने कौन सा मैच जितवाया था जिन्हें कप्तान बना दिया गया? हमने आपको पहले ही बताया था कि कई ऐसे खेल हैं जिन खेलों में नॉन प्लेइंग कैप्टन की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन उसमें भी अब समाप्त हो गया। अब ललन सिंह की ताजपोशी के बाद नीतीश कुमार ने जो नरेंद्र मोदी विरोधी गुट बनाने की, लोगों को एकजुट करने की बात थी, अब उस पर भी जवाब सवाल ललन सिंह ही करेंगे। ललन सिंह को कमान सौंपने के साथ साथ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर विराम लग गया है। अब तेजस्वी यादव के समर्थक, उनके शुभचिंतक और जो लोग ख्वाब देख रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उन लोगों का कहीं ना कहीं सपना चकनाचूर हो गया है। भीतर की बात में आपको हमने बिहार की राजनीति की वो छुपी हुई बातें बताई जिनको लेकर के बिहार की राजनीति आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जब आपको युद्ध करना है तो युद्ध में छापामार युद्ध तो होता है, लेकिन उससे युद्ध जीता नहीं जा सकता है। वो एक युद्ध की विधा है। सामने से आप कितना शक्तिशाली हैं, ये हौसला देता है आपकी टीम को, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हौसला देने में पीछे हट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो नए प्लेयर हैं, चिराग पासवान हों, मुकेश सहनी की चर्चा हमने किया कि मुकेश सहनी ने जो 10,000 वोट लाए, वही वोट अगर महागठबंधन में रहते हुए उनको रख करके उनका कॉन्फिडेंस प्राप्त किया जाता, जिस तरह से 2 पिछले उपचुनाव में किया गया था, तो निश्चित रूप से ये हार जीत नीतीश कुमार की होती। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब एक नायक की तरह, एक कमांडर की तरह लीड करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सारा जो अपना हाथ काट करके ललन सिंह को दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जदयू कैसे सामंजस्य बिठाती है महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और नीतीश कुमार का रोल इसमें क्या होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681